और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं और सीधे ये तस्वीरें वहीं की हैं। असम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापक कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री का। मोरान एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा है और जब विमान ने लैंड किया तब की ये तस्वीरें आप देखिए। मोरान एयर स्ट्रिप पर आज लैंडिंग, ये लैंडिंग अपने आप में खास है, लेकिन उससे पहले ये हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए लैंडिंग के समय की तस्वीरें हैं और बड़ी सौगात आज असम को मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है, लेकिन उसके पहले ये जो लैंडिंग हुई है, रनवे जो कि 4.2 किलोमीटर का है, उस पर ये विमान लैंड करता आपको दिखाई दे रहा है। C-130J विमान जो मोरान एयर स्ट्रिप पर उतरा है प्रधानमंत्री को लेकर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का यह विमान एयर स्ट्रिप पर उतरता हुआ। इस एयर स्ट्रिप की अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, रणनीतिक इसका महत्व है और कहीं ना कहीं इस एयर स्ट्रिप पर आज जो लैंडिंग हुई है इसके बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारे मायने, खासकर चीन के लिए। देखिए चीन की सीमा से महज 240 किलोमीटर दूर ये एयर स्ट्रिप जहां पर प्रधानमंत्री ने लैंड किया है, मोरन हाईवे के पास है ये। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से चाइना की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है और ऐसे में ये जो एयर स्ट्रिप है ये रणनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये लैंडिंग अपने अपने खास है। इस प्लेन की C-130J विमान जो कि उतरा है और इस रनवे पर उतरते समय जो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, ये कैद हुई हैं लैंडिंग की। जबरदस्त तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं मोरान एयर स्ट्रिप की। तो यहां से अगर क्यों ये कहा जा रहा है कि ये एयर स्ट्रिप अपने आप में महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि चीन की सीमा तक कुछ ही मिनटों में यहां से हमारे लड़ाकू विमान पहुंच सकते हैं, उनकी रीच है और ऐसे में किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहरहाल आज का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें हमें नजर आ रही है। संजय सोई सर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि ये एयर स्ट्रिप कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं लौट रहा हूं आपके पास थोड़ी देर में। हम लौट रहे हैं, फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए भारत का जो पराक्रम है, वायु पराक्रम, वो भी साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि सीमा के बहुत करीब, चीन की सीमा के बहुत करीब यहां प्रधानमंत्री ने आज लैंडिंग की और लैंडिंग के साथ ही बहुत सारे मैसेजेस यहां से गए। मोरन एयर स्ट्रिप की तस्वीरें जहां पर C-130J ने लैंडिंग की है। प्रधानमंत्री इसी विमान में सवार थे, वायुसेना का ये विमान। संजय सोई सर, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। एक तो ये जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, जरा इसके बारे में बताइए। भारतीय वायुसेना का ये बहुत ही शानदार विमान। बिल्कुल, देखिए दो तीन चीजें यहां पे निकल के आती हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा एक लीडर इज लीडिंग बाय एग्जांपल, कि वहां पर अगर हाईवे के ऊपर एयरफोर्स का एक लैंडिंग्स हो रही हैं, एक कंसेप्ट है हाईवे का, वहां पर प्रधानमंत्री जी खुद लैंड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टिंग, बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए, भारत के लिए, भारत की सेनाओं के लिए। क्योंकि जब एक लीडर इस तरह से करता है, ये बात लीडरशिप वाली हो गई। दूसरी बात, इस तरह के जो एयर स्ट्रिप्स हैं ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एयरफोर्स को कि जब हमारी एक नॉर्मल एयरफोर्स स्टेशन है या एयर स्ट्रिप्स है, वो अगर किसी वजह से काम ना कर रहे हो तो यहाँ पर लैंड करके इसको तैयार किया जाता है। मैं ये रवि कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इसके लिए ये अचानक नहीं बन जाता हाईवे, बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। उस जगह का जो सेक्शन है 3.5 से 4.5 किलोमीटर का सेक्शन सीधा बनाया होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई खंबा नहीं होता। वहाँ पर एक कंक्रीट उन पे एयर जो रनवे के हिसाब से डाला जाता है और साथ साथ में आसपास तकरीबन 100 मीटर तक का इलाका, 90-100 मीटर तक का इलाका किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन से दूर होता है। यानी कि जो एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करते हुए इनको पहले से ही बनाया जाता है और जो डिवाइडर वगैरह है उनको हटा दिया जाता है, क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है और आसपास में अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत है, फायर फाइटिंग, बिल्कुल ये सारी खासियतें। लेकिन वाजपेयी सर, चीन की सीमा के करीब है ये एयर स्ट्रिप, अगर इसको एयर स्ट्रिप मान ले आज के तारीख में, तो इसकी अपनी
कितनी बड़ी भूमिका है? इसके पहले हमने पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जितने भी हाईवेज बने उन प्रोजेक्ट्स को देखा, यूपी में देखा, हमारे फाइटर जेट्स ने लैंड किया, वहां पर टच डाउन किया, वो सारी चीजें आई हैं। लेकिन अब चाइना की तरफ अगर हम देखें तो उससे ये नजदीक एक कह सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत। वाजपेयी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। चीन की नींद उड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो एयर स्ट्रिप या हमारे हाईवे पे हमारे मीडियम रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स या फाइटर एयरक्राफ्ट कंटीजेंसी में हम इनको वहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये हमारी एक फोर्स मल्टीप्लायर है। और ये बात पूरी तरह सही, जैसे कि हमारे प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, ये एक हरकुलिस एयरक्राफ्ट है जो एक स्ट्रेटजिक एयरक्राफ्ट है। ये क्या करते हैं, जब ये हमारे हाईवे बनते हैं तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक का एरिया एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में डेवलप करते हैं। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन होता है और भारतीय वायुसेना का भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट किसी भी जगह, जबकि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट सीजे हरकुलिस 130 पेव्ड और अनपेव्ड रनवे पे लैंड कर सकता है। वैसे एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए जो सरफेस होती है उसमें एक स्पेसिफिक लोड कैरिंग नंबर या परफॉर्मेंस कैरिंग नंबर PSN नंबर ये देखा जाता है। तो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वायरमेंट जैसे 35 या 36 का है, तो जो हाईवे बनाया गया है उसकी कैपेबिलिटी 60 तक की दी गई है। दूसरा, ये हमको इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए करीब 3500 से 3600 तक की फीट के रनवे या स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे पास यहाँ पे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक की हमको हाईवे में जगह दी गई है। इसमें साथ ही साथ जब भी ये कभी इमरजेंसी लैंडिंग को एक्टिवेट करना होता है तो बीच में इन्होंने एक इमरजेंसी या स्टैंड बाई ATC के लिए भी एक बिल्डिंग बनाते हैं और वहाँ पे हम ऑगमेंट करते हैं, क्रैश टेंडर की पोजीशनिंग भी वहाँ पे करते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, एक हमारी कैपेबिलिटी में बूस्ट है। दूसरी बात कि इस पर्टिकुलर लैंडिंग, बिल्कुल सर, यानी कि भविष्य की स्थितियों को देखते हुए ये निर्माण किया गया है। और आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, चूंकि जैसा सोई सर ने कहा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खुद प्रधानमंत्री यहां पर लैंड करते हैं और ये एग्जाम्पल देते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है और युद्ध की सिचुएशन में ये अपने आप में कितना उपयोगी होगा। हमारे साथ समीर चौगावकर सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही गौतम लाहिरी सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौतम लाहिरी सर, अब मैं समझना चाहूंगा कि हमने इसकी इंपॉर्टेंस की भी बात कर ली, हमने ये भी देखा कि चीन के लिहाज से ये कितना स्ट्रैटेजिक है, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर की हम बात करें, भारत में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे ये प्रोजेक्ट्स कैसे अलग है या फिर ये जो इनिशिएटिव है कैसे अलग है? हमने पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ या फिर उत्तर प्रदेश में दूसरी जगहों पर भी हमने देखा कि इस तरह के हाईवेज को एक एयर स्ट्रिप में कन्वर्ट किया गया, लेकिन इसकी लोकेशन पोजिशनिंग की वजह से ये कैसे अलग है या कितना महत्वपूर्ण है?